अखिलेश यादव जी, आप नहीं जानते कि आप क्या ये मानिएगा? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। और इन दिनों यूपी की जब भी बात होती है, यूपी की राजनीति की, यूपी की पॉलिटिक्स की, तो आजकल सिर्फ एक ही व्यक्ति के, यानी कह लें कि एक ही शख्स के नाम का जिक्र बार बार हो रहा है, और वो हैं यूपी की पॉलिटिक्स के किंग खान, यानी आजम खान। आजम खान पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी की राजनीति के धुरी रहे। वो पार्टी से गए भी, आए भी, रोए भी, रुलाए भी। जी हाँ, मैंने उन्हें रोते हुए भी देखा है और मुलायम सिंह को रुलाते हुए भी देखा। और आजकल फिर वो उसी मूड में है। वो हल्के हल्के से भावुक भी हो रहे हैं और लोगों को रुला भी रहे हैं। लोगों को मतलब कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लीडरशिप को। और वो लीडरशिप किसकी है? अखिलेश यादव की। 27 महीनों बाद आजम खान जेल से छूट तो गए, सुप्रीम कोर्ट को थैंक यू कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन वो भी एक शर्त के साथ कि एक विवादित जो ज़मीन है करीब 13.8 हेक्टेयर की, वो आपको खाली करनी है। तो अब उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं आजम खान। उनको डर इस बात का है कि कहीं योगी सरकार का बुलडोजर उस ज़मीन पर न चल जाए। खैर, ये सब तो कानूनी दावपेच हैं और आजम खान पर एक दो नहीं, पूरे के पूरे 89 मुकदमे हैं। सोचिए, याद करिए ना, यूपी का विधानसभा चुनाव, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो या पार्टी का कोई बड़ा नेता, 3 लोगों का जिक्र हर मंच से होता था। वो होता था आम आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। मतलब तीनों एक ही श्रेणी में, एक ही कैटेगरी में। वो दोनों तो बाहुबली हैं। आजम खान भी पुलिस के रिकॉर्ड में 89 मुकदमों के साथ बाहुबली बन गए थे। देखते ही देखते उन पर पिछले कुछ सालों में 89 केसेज हो गए। बकरी चोरी से लेकर के ना जाने किस किस तरह के मुकदमे लगे, वो भी उस रामपुर में, जिसके बारे में कहा जाता था कि उनके बिना वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता था जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी। मैंने देखा है आजम खान के इंतज़ार में अखिलेश यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री थे, आधे घंटे तक इंतज़ार करते हुए। ये मेरी आंखों में मैंने खुद अपने सामने देखा। कैबिनेट मंत्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आजम खान अखिलेश यादव से नाराज बताए जाते हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी सोमवार को उन्हें विधानसभा में उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। वो और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों ने शपथ ली और ये तय था, ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव की बगल की सीट पर आजम खान बैठेंगे। पर वो तो तस्वीर आई नहीं, क्योंकि वो ऐसा हुआ ही नहीं, तो तस्वीर आएगी कैसे? मतलब आजम खान को आज की तारीख में अखिलेश यादव के साथ बैठना भी गवारा नहीं। वो ये बात तो कहते हैं कि मेरी हैसियत नहीं कि मैं किसी से नाराज हो जाऊं, लेकिन वहीं पर जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तबाही में मेरे अपनों का भी हाथ है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। अब उनके अपने कौन हैं, ये बात तो उन्होंने बताई नहीं। लेकिन आजम खान बड़े अच्छे स्पीकर हैं, ओरेटर हैं। वो जानते हैं कि कब, कहाँ और क्या कैसे बोला जाता है। वो जानबूझकर एक एक शब्द उनके नपे तुले होते हैं। उन्होंने ये कहा है तो जानकर ही कहा होगा। और इसीलिए जिस वक्त उन्हें विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और जब उन्हें अखिलेश यादव के बगल में बैठना था, आजम खान नजर नहीं आए। अब सबको पता है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव चचा भतीजे में क्या रिश्ते हैं। किसको नहीं पता? यूपी के बच्चे बच्चे को पता है इस झगड़े की कहानी और दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। तलखी के अलावा कोई रिश्ता नहीं बचा है। भले ही चाचा भतीजे हैं, लेकिन कोई मौका एक दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं छोड़ते। और जब आजम खान जेल से छूटे ना, तो उनकी तस्वीर किसके साथ आई? शिवपाल यादव के साथ आई। अब इसके बाद क्या बचता है कहने के लिए? अखिलेश यादव दिल्ली गए थे। चर्चा ये हुई कि दिल्ली से वो रामपुर चले जाएंगे आजम खान से मिलने, पर ऐसा हुआ तो नहीं। शिवपाल यादव गए थे जब सीतापुर से जेल से छूट रहे थे, तो उनके लगातार साथ रहे आजम खान के साथ तो सिर्फ शिवपाल यादव। जब समाजवादी पार्टी की टीम एक गई थी रविदास मेहरोत्रा की अगुवाई में मिलने के लिए सीतापुर जेल,
तो आज़म खान ने उनसे मिलने से मना कर दिया और आधिकारिक तौर पर यह बताया गया कि उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वाह, राजनीति में कब किसकी तबीयत खराब हो जाती है, अच्छी हो जाती है, वो भी राजनीति का ही खेल होता है। वैसे आज़म खान और अखिलेश यादव की दूरियां कोई आज की नहीं है। यह भी चर्चा है कि आज़म खान शिवपाल यादव के साथ मिलकर कोई एक तीसरा मोर्चा तो नहीं बनाने जा रहे हैं। हालांकि ये दूर की कौड़ी लगती है। अभी समाजवादी पार्टी से वो निकल जाएं, ये कहना मुश्किल है। आज़म खान के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म ने खुद तो नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया में उन्होंने कई बार अपनी नाराज़गी जाहिर भी की, शेर व शायरी में। और उनके जो मीडिया मैनेजर हैं आज़म खान के, शानू जिसको लोग कहते हैं, उन्होंने तो क्या क्या नहीं कहा था अखिलेश यादव के खिलाफ। जब एक पार्टी की मीटिंग हुई थी, समाजवादी पार्टी की मीटिंग आज़म खान के समर्थकों की रामपुर में, ये तक कहा कि अखिलेश यादव को हमारे जैसे कार्यकर्ताओं और नेताओं से जो आज़म खान के समर्थक हैं उनके कपड़ों से बदबू आती है। हालांकि ये बात अलग है कि अब्दुल्ला आज़म और आज़म खान के समर्थन में रामपुर खुद रैली करने गए थे, रोड शो भी किया था और अब्दुल्ला आज़म के साथ घूमे भी थे अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव जो हैं वो यूपी के चुनाव में तब बच कर चल रहे थे कि कहीं हिंदू मुस्लिम वाला मामला ना हो जाए, क्योंकि आज़म खान के समर्थन में खुलकर आने से वोटों के नफ़े नुकसान का खतरा भी था। ये बात सच है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में यादवों के मुकाबले मुसलमानों ने दिल खोलकर समाजवादी पार्टी का साथ दिया। ये CSDS के सर्वे भी बताते हैं कि मुसलमानों ने इस बार जितना समर्थन समाजवादी पार्टी का किया वो इतिहास है। तो क्या आज़म खान की नाराज़गी जो है वो अखिलेश यादव से, उसके पीछे की कई वजह हैं। ये कहा जाता है कि जेल नहीं गए मिलने अखिलेश यादव उनसे। ये भी कहा जाता है कि एक लिस्ट भेजी थी आज़म खान ने अखिलेश यादव के पास कि उनके फलाने समर्थकों को विधानसभा का टिकट मिले, पर ऐसा हो नहीं पाया। उस बात से भी आज़म खान नाराज है। नाराज़गी की एक और नई वजह सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि अब्दुल्ला आज़म को विधानसभा में जो पार्टी ने तय किया कि विधानसभा में अखिलेश यादव खुद समाजवादी पार्टी के विधायक दल के नेता बन गए। उसके बाद मनोज पांडे को बना दिया गया, सचेतक बना दिया गया। इंद्रजीत सरोज जो BSP से आए हैं उनको उपनेता बना दिया गया। आज़म खान के विरोधी कमाल अख्तर को भी एक पद दे दिया गया, लेकिन आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को कोई जगह नहीं दी गई। अब ये सब तो नाराज़गी की बहुत सारी वजह हैं। जब कोई व्यक्ति नाराज़ होता है ना, तो उसकी कई सारी वजह ढूंढ भी लेता है। और आज़म खान खुद भी कह चुके हैं कि उनकी सियासत मुलायम सिंह की सियासत से है। और मैं मुलायम सिंह का जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ कि आज़म खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुलायम सिंह यादव से भी नाराज़ है। और ये शिवपाल यादव ने खुद ये बात कही, और शिवपाल यादव तो कई बार आज़म खान से मिले हैं। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो बात में दम भी हो सकता है। उन्होंने तो ये तक कहा कि मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी जो हैं वो लोकसभा में सांसद हैं, तो लोकसभा में उन्हें आज़म खान के खिलाफ जो मुकदमे हुए, इतने महीनों उन्हें जेल में रहना पड़ा, इस बात को उन्हें लोकसभा में उठाना चाहिए था। वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसदों को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो क्या अब आगे का रास्ता क्या होगा? क्या आज़म खान समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएंगे? कहना बड़ा मुश्किल है। ये फैसला आज़म खान को लेना है। अखिलेश यादव उन्हें कैसे मनाएंगे, ये दोनों के बीच के रिश्ते की बात है। ये भी देखना पड़ेगा कि आज़म खान कब तक नाराज़ रह सकते हैं, उनके पास क्या क्या विकल्प है। उन्हें असदुद्दीन ओवैसी से भी न्योता मिल रहा है, लेकिन अभी तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि ओवैसी जो एक दौर था जब मुजफ्फरनगर में 2013 में ना दंगे हुए थे, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, और तब मंत्रिमंडल में अखिलेश यादव के बाद सबसे ताकतवर नेता हुआ करते थे आज़म खान, तो बहुत कुछ कहा था ओवैसी साहब ने उनके खिलाफ। लेकिन आज की तारीख में ओवैसी जो हैं वो आज़म खान का समर्थन कर रहे हैं, आज़म खान के दुख को, उनके दर्द को अपना बता रहे हैं। तो क्या ये फ्रंट भी खुल सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं, राजनीति के गर्भ में हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे इशारे मिलने लगेंगे तो आगे की तस्वीर भी साफ हो सकती है। तो आज की ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही, आज़म और अखिलेश के रिश्तों को लेकर। फिर मिलेंगे तो फिर कुछ और नई बातें भी आपसे साझा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।